नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ पर इस वक्त देश भर की निगाहें इसलिए हैं कि डेडलाइन नक्सलवाद को जो खत्म करने की केंद्रीय गृह मंत्री ने दी थी वो करीब आ गई है। हर कोई स्टेटस जानना चाहता है। हालांकि लगातार अपडेट्स आ रहे हैं कि या तो बड़े जो लीडर्स थे नक्सल के वो एनकाउंटर उनका हो रहा है या वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि क्योंकि क्लोजिंग चल रही है दोनों ही तरह की, तो आप बहुत व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो हम बात करते हैं नक्सलवाद खत्म होगा 31 मार्च के बाद से, तो वो किस तरीके का खत्म होगा? क्या सशस्त्र नक्सली खत्म होंगे या बड़े लीडर्स को जो का खत्म है उसको हम मानेंगे कि हाँ नक्सलवाद खत्म? थोड़ा सा समझाएं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है आर्म्ड फोर्स का नक्सलियों का, वो एरिया कमेटी से नीचे शुरू होता है। एरिया कमेटी है, एरिया कमेटी के ऊपर डिवीज़न है, जोन है, स्टेट है, और फिर नेशनल लेवल पर इनका एक कमेटी होता है, पॉलिट ब्यूरो कहते हैं, सीसी मेंबर्स कहते हैं। तो सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, इसका कहना यह है कि ये पूरा कैडर इनका ये समाप्त हो जाएगा। आज जब अपन बात कर रहे हैं, आज 29 तारीख है मार्च का, 2 दिन शेष है कहने। आज तक मैं आपसे कहूं तो छत्तीसगढ़ में पॉलिट ब्यूरो लेवल का कोई मेंबर नहीं है, सीसी लेवल का कोई मेंबर नहीं है। डीकेएसजेडसी लेवल का आखिरी जो था पापा राव, वो उन्होंने पुनर्वास कर लिया अपनी पूरी टीम के साथ, आखिरी। अब छत्तीसगढ़ में डीकेएसजेडसी लेवल पर भी कोई सक्रिय व्यक्ति माओवादी नहीं है। उसके नीचे जो एरिया कमेटी वगैरह लेवल है, डिवीजन लेवल है या एरिया कमेटी लेवल है, तो एरिया कमेटी लेवल पर भी बहुत थोड़ी संख्या में 10-15 नॉर्थ में जो ट्राई जंक्शन है नारायणपुर, कांकेर और गढ़चिरौली का, और कुछ दक्षिण में स्कैटर्ड है, दक्षिण वाले वो शेष हैं। स्कैटर्ड है मतलब एक फॉर्मेशन इनकी मिलिट्री का होना चाहिए। अगर वो उस रूप में है, उन्होंने हथियार छोड़ दिया, अपनी वर्दी छोड़ दी, कपड़े सामान्य जनता के पहन लिए और अलग अलग चले गए, ऐसे कुछ लोग हैं। तो वो फॉर्मेशन, वो फॉर्मेट जो माओवादी सशस्त्र बल का होता है, वो फॉर्मेशन उनका नहीं है दक्षिण में जी। उत्तर में थोड़ा है, कल कुछ पुनर्वास हुआ है, आज भी कुछ पुनर्वास प्रोग्राम्ड है। तो ये कुल मिलाकर बिल्कुल नियत समय में ये पूरा फॉर्मेशन जो नक्सल स्ट्रक्चर है वो छत्तीसगढ़ में समाप्त हो चुका होगा। आज ही मैंने बस्तर के कुछ नेताओं से बात की और उन्होंने बताया कि इस बार जो मेले लग रहे हैं वो बड़े उत्साह के मेले लग रहे हैं। बस्तर के कुछ गांव में मैं भी गया था, तो लोगों ने बताया कि हमको तो ये लग रहा है कि अभी हम आज़ाद हुए। 40-50 सालों से गांव का कोई व्यक्ति किसी पास के गांव में भी जाता था तो उसको बड़ी रिपोर्टिंग आगे कर देनी पड़ती थी, कहाँ गए, किससे मिले, क्या किए, क्यों गए, नहीं जाना था, अनेक सजाएं भुगतनी पड़ती थी। अब वो ऐसा नहीं है। बस्तर के लोग अपनी मांग नहीं रख सकते थे, अब वो नहीं है। अब प्रचुर मात्रा में लोगों के बीच से बातें आ रही हैं कि हमारे गांव में ये भी होना चाहिए, हमारे गांव में वो भी होना चाहिए, जो स्वागत योग्य है। तो कुल मिलाकर जो 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन की घोषणा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने 24 अगस्त 2024 को की थी, वो यही है कि ये पूरा स्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में बिल्कुल ये समाप्त हो ही गया है। डेडलाइन के बाद नक्सलवाद लगभग समाप्त हो ही गया, आपने कहा। आम जनता के लिए क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि डेडलाइन तो ठीक है, पर जैसा मैंने देखा कई जगह कहा भी कि हैप्पी न्यू ईयर जैसा नहीं होगा कि 12 बजे रात को ऐसा कुछ हो जाएगा। आम जनता के लिए क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्या समझने को मिलेगा, बस्तर वासियों के लिए भी और प्रदेश और देशवासियों? मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, बस्तर के ही लोगों ने अब वो गांव में खुलकर हंसने लगे हैं। अब गांव में भय नहीं है, डर नहीं है। मैंने कहा आपसे कि उन लोगों ने कहा कि हम अभी आज़ाद हुए, हमको ऐसा लग रहा है। ये बड़ा बदलाव है उनके लिए। बाकी डेवलपमेंटल काम अलग होने हैं, वो एक अलग विषय है। जो सामाजिक तौर पर बदलाव आया है वो यही है। और चूंकि बस्तर पूरे ही देश का नक्सलियों के, माओवादियों के आर्म्ड फोर्स का 90% से भी ज़्यादा बस्तर से ही था जी।
इसलिए अगर बस्तर दुरुस्त हो गया, सुधर गया, बस्तर से ये सब समाप्त हो गया, तो ये पूरे देश के लिए प्रसन्नता का विषय है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं छत्तीसगढ़ में आपको बस्तर ही क्यों कहूँ, मेरा विधानसभा कवर्धा, जिला कबीरधाम, खैरागढ़ जिला, राजनांदगांव जिला, मानपुर मोहला, अंबागढ़ और धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ये पूरा जो पैच है ये भी माओवादी प्रभाव में था। ये पूरा पैच क्लियर हो चुका है। अब एमएमसी जोन कहा करते थे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन इनका हुआ करता था, उसमें एक आदमी नहीं है, एक आदमी नहीं है। तो ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर इनके थे ये सारे समाप्त हो चुके हैं। बहुत सालों से, दशकों से बल्कि कहा जाता रहा है, दावा होता रहा कि नक्सलवाद खत्म करेंगे, बहुत सी बातें खत्म करने को लेकर कहती गई, इस बार समाप्त लगभग हो चुका है। क्या अलग रणनीति पिछली बार से इस बार रही, ये हम समझना चाहेंगे कि ऐसी क्या रणनीति आप लोगों ने अपनाई जो दशकों तक लोग नहीं अपना पाए। मैं ना इसमें ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों से इसकी कवायद चल रही थी। ऐसा नहीं हुआ कि अभी सब कुछ हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी दिनों से इसकी कवायद चल रही थी, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकारों की अपनी इच्छा शक्ति होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पूर्व ही कहा था कि नक्सलवाद समाप्त करेंगे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी तो अद्भुत व्यक्तित्व के हैं। मतलब एक संकल्प जब आपको लेना होता है, जैसे ही आप संकल्प लेते हैं तो पूरी दुनिया की दृष्टि आपकी तरफ हो जाती है कि अब क्या हो रहा है। तो संकल्प लेना साहस का काम है, और संकल्प को धरातल पर उतार लेना यह सामर्थ्य का काम है। तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बड़े ही साहस के साथ 24 अगस्त 2024 को संकल्प लिया कि 31 मार्च 2026 तक, मुझे उस दिन का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, उनके मुंह से निकल गया था कि 31 मार्च 2027, उन्होंने कहा नहीं 27 नहीं, 31 मार्च 2026, ऐसा फिर से उसको करेक्ट किया उन्होंने कहा। तो ये बड़ा साहस का विषय था, और इतने सामर्थ्यवान हैं कि वो पूर्ण होता हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबका बड़ा मार्गदर्शन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव प्रेरणा उनकी रही है, और फील्ड पर जवानों ने गजब पराक्रम किया है। उनको इस बात का विश्वास था कि सरकार हमारे साथ खड़ी, इस बात का विश्वास था। और बेसिक चेंजेस मैं आपसे कहूँ वो दो हैं। एक तो इंटेलिजेंस के बेस पर है, जो ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस था वो और स्ट्रॉन्ग किया गया, और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस है उसको अपग्रेड किया गया। अपग्रेड मतलब बहुत हाई लेवल तक अपग्रेड किया गया। दूसरा, मल्टीपल डायमेंशन पर अप्रोच हुए। यथा बस्तर में नौजवानों को क्या पसंद है, क्या, ताकि उनकी फेडिंग ना हो, फिर से वो नक्सलवाद की तरफ ना जाए। स्पोर्ट्स पसंद है तो बस्तर ओलंपिक तक का, नीचे से लेकर बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया। बस्तर के लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व है, हमको भी बस्तर की संस्कृति पर गर्व है, और संस्कृति बड़ा प्रेम है संस्कृति से। मतलब भारत में मैं कहता हूं कि संस्कृति ही धर्म है और धर्म ही संस्कृति है, हम ऐसा कह दें तो बहुत बड़ा अंतर नहीं। तो वो संस्कृति को उभारने के लिए, बस्तर के सभी समाज की संस्कृतियों को उभारने के लिए गोंड, हल्बा, मुड़िया, दोरला, ऐसे सारे ही जनजातियों के परंपरा जितने हैं, उनके परिधान हैं, उनके पेय हैं, खाद्य हैं, या वाद्य यंत्र हैं, गीत हैं, गाने, कहानियाँ हैं, संगीत है, चिकित्सा की पद्धति, इन सबको उभारने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया। पंचायत राज के जनप्रतिनिधि ने बहुत बड़ा बढ़कर भाग लिया इसमें। जिला पंचायत के सदस्य अध्यक्ष, जनपद के सदस्य अध्यक्ष, सरपंचों ने भी बहुत आगे आकर के इस पर काम किया। पत्रकारों ने तो गजब किया, कमाल किया। बस्तर में बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने आगे बढ़ करके उनके पुनर्वास अगर उन्होंने करना चाहा तो उनको असिस्ट किया। ये जो समाज मैंने आपको गिनाया, इन समाज के प्रमुखों ने काम किया। इन समाज के प्रमुखों ने जाकर के लोगों को समझाना शुरू किया, लेकर आए अपने साथ। पंचायत राज के प्रतिनिधि लेकर आए अपने साथ, पुनर्वास कराया। समाज के प्रमुख लेकर आए, उनको पुनर्वास कराया, और फोकस भी सरकार का पुनर्वास पर ही था, और वो हुआ। ये मल्टीपल डायमेंशन पर जब काम हुआ, टेक्नोलॉजी पर का जब उपयोग हुआ, तो मैं क्या सोचता हूं कि नियत समय में ही परिणाम हमारे सामने है। आपने कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री ने डेडलाइन घोषित की, आपके जहन में क्या आया कि क्या कुछ डर से लगा, या क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री तो बड़े बड़े काम उन्होंने करके दिखा चुके हैं। आप लोगों के लिए शायद पहला मौका था, एकदम पहला मौका था। करेंगे, क्या ऐसा करेंगे, होने के बाद तो मैंने तुरंत ही
दूसरे दिन बात करने का जब अवसर मिला तो मैंने उनसे पूछा कि साहब आपने ऐसा कहा है, अब आपने कहा है तो मुझे समझना ही है कि होगा कैसे। तो फिर उन्होंने समय दिया और समय देकर के जब उन्होंने बातें कही मुझसे कि ऐसे ऐसे होगा, मैं आज देखता हूँ दृश्य की तरह सब कुछ पिक्चर में बने किसी पूरी दृश्य की तरह दिन ब दिन पर वीक वही होता मुझे दिखता है। आप वहाँ पर लगातार जाते रहे, क्या आपको कभी ऐसा लगा, कोई ऐसा मोमेंट आया कि जब लगा कि नहीं ये बड़ा मुश्किल हो गया डेडलाइन पे काम कई करना? बार लगा। स्ट्रक्चर बड़ा है, हजारों की संख्या, 5,000 6,000 लोग हैं, 5-6 हज़ार लोगों को आप कैसे कर लोगे? मार दोगे आप? नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। तो आर्म्ड फोर्सेस जितने हैं वो जवानों का पराक्रम है भाई। जो आज की परिस्थितियां हमारे सामने है, जो परिस्थिति आज हम देख रहे हैं, ये आर्म्ड फोर्सेस के जवानों की भुजाओं की ताकत पर है। फाइनली जो कुछ है ये उनका पराक्रम है। उसके उपरांत भी मुझे तो 10-10 बार ये लगा कि कैसे होगा, 10-10 बार नहीं लगा, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर देख रहा था, नीचे तक स्ट्रक्चर था, काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर था, डेडिकेशन था लोगों में। तो परिवर्तन कैसे होगा, मन कैसे बदलेगा, ये एक बड़ी बात थी। तो इनका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पर भी काम हुआ, एज अ होल नहीं ना सही, पार्ट ऑफ इट वो भी सही, ये सोचकर काम किया। शुरू दिन से अपील की हमने कि कोई एक भी चाहे तो पुनर्वास करे, कोई छोटा समूह चाहे तो पुनर्वास करे, कोई बड़ा समूह चाहे तो पुनर्वास करे। हम किसी से गुरेज हमको नहीं होगा कि ये सब आएंगे, ये आएगा, वो आएगा, तब होगा। ये शुरू दिन से ही बात करना शुरू। आपको ध्यान होगा मैंने ये भी कहा था शुरू में ही कि कोई चाहे तो मुझे वीडियो कॉल पर बात कर ले, और उस समय विपक्ष ने हंसी उड़ाई कि बड़ा ये बात आ रहा है। ऐसे अनेक ग्रुप हैं भाई, मैं 6-7 तो मुझे मेरी उंगलियों पर याद है, और भी हैं जिनसे बात हुई, मेरी वीडियो कॉल पर बात हुई, ऑडियो कॉल पर बात हुई। किसी ने कहा रेडियो से संदेश भेजा जाए तो हमने रेडियो से संदेश भेजा, किसी ने कहा कि फला को भेज दीजिए तो उसको भेजा, फोन पर बात होकर वापस आए। तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की अनुकंपा है, बस्तर की और छत्तीसगढ़ की जनता का मनोभाव है कि ये नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, उसी का परिणाम हम सब देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की मॉनिटरिंग लगातार रही है और बैठकें भी लेते रहे, क्या कभी कोई सख्त निर्देश या कुछ ऐसी डांट जैसी भी पड़ी कि हाँ? कैसे नहीं पड़ेगी कैसे नहीं पड़ेगी, मतलब स्थितियां ऐसी ना आए इसके लिए तो निरंतर प्रयास होता है, क्योंकि जो निर्देश उनके पुराने हों, जब आप अगली बार उनके साथ हों, वो भूलते नहीं है, कोई बात नहीं भूलते। आप ये कभी ना सोचें, खैर मतलब कोई ना सोचे कि ये वो बात कहाँ पूछेंगे, छोटी सी बात थी, एकदम नहीं। हर बात जाने कैसे याद होती है, जाने कैसे पूछते हैं। तो हर विषय पर तैयारी आपकी होनी चाहिए, हर विषय पर फोकस्ड उन विषयों पर, बाकी सारी बातें ठीक, लेकिन जो काम के विषय हैं उस पर, मतलब उन्होंने कहा कि बात कर लेना जब भी लगे। तो ऐसी परिस्थितियां हुई कि रात को 2 बजे भी लगा बात हो सकते हैं, जब जगह हुई मन में कि भाई इतने बड़े व्यक्ति कैसे किया जाए। उनमें कॉल किया मैंने, अगर संभव हो तो, क्योंकि थोड़ा फास्ट डिसीजन होना है। रात को 2 बजे बाद, अब ऐसा डेडिकेशन होगा तो परिणाम आता है ना। आम व्यक्ति के तौर पर भी आप बस्तर जाते रहे, पॉलिटिकल नेता के तौर पर भी जाते रहे, जब जिम्मेदारी अब आपको मिली गृह मंत्री के तौर पर, डिप्टी सीएम के तौर पर, क्या परिवर्तन दोनों भूमिकाओं में आपने देखा जब बस्तर गए? क्योंकि हम तो आम व्यक्ति के तौर पर अगर बात करें तो हमें लगता नहीं था कि नक्सलवाद का कोई अंत भी होगा। हाँ, ऐसा ही था। और प्रारंभिक तौर पर क्या होगा, कैसे होगा, अंत होगा, नहीं होगा, ये समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं जब इस दायित्व के साथ गया, अनेक लोग मिले और उन्होंने ये कहा कि ये मेरा पैर आईडी में ख़त्म हो गया। एक बच्ची मिली, उसने कहा, वो भी बड़ी हो गई, 12-13 साल की हो गई थी। वो कहते हम छोटे थे, 2-3 साल के थे, अपने आंगनबाड़ी के पास खेल रहे थे, टिफ़िन छू लिया तो फट गया, वो आंखें हमारी चली गई, दोनों भाई बहन की। ऐसे कितने लोग मिले, ऐसे लोग मिले जिनको नक्सलियों ने उनके पिता माता को उनके सामने गला रेत कर मार दिया था, और वो थाने भी जाकर के FIR नहीं करा पाए क्योंकि उस पर भी डर था। कितने लोग मिले जिनको धमकी देकर गांव से भगा दिया गया था, वो किसी शहर के आसपास
कैसे भी अपना जीवन जी रहे थे। वैसे कितने लोग मिले, आधार क्या था इन बातों का, कर क्यों रहे थे नक्सली, कारण क्या था, ये समझ में आया तो एक विदेशी विचार है और उसके आधार पर यह है कि बंदूक की नली से सरकार बनानी है। ये भारत है भाई, ऐसे नहीं होता है। और अन्य किसी देश का उदाहरण हुआ करते हैं देते हैं जो नेपाल है, श्रीलंका है और कहीं कहीं पर, तो ये अलग मामला है, भारत है। बंदूक की नली से बनने वाली सरकार बंदूक से ही बात करती है, ये हमने स्पष्टता देखा है चीन में। भारत के संविधान को ये मानते नहीं थे, मैंने इस बात को समझा और ध्यान आया कि बस्तर के कोने कोने में भारत का संविधान लागू होना ही चाहिए। उसके लिए प्रतिबद्ध होकर के विष्णुदेव जी की सरकार ने काम किया है। तो बस्तर में इस दायित्व के बाद जब मैं गया तो मैंने इन सारे ही बातों को देखी और लगा कि इसका हर हाल में समापन होना ही चाहिए, परंतु इतने चमत्कारी ढंग से ये होगा इसकी कल्पना भी मुझे नहीं थी। नक्सलवाद या नक्सली जब भी ये चर्चाएं होती रही इन सालों तक, छत्तीसगढ़ तो चलिए इसका दंश झेलता रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर एक लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ्स रहते हैं, अलग अलग धारणाएं हैं नक्सलवाद को लेकर। शायद बहुत अच्छे तरीके से लोग समझ भी नहीं इसको पाते थे। अगर छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों के लिए मैं बात करूं तो ये नक्सलवाद था क्या, किस तरीके से इसने जड़ जमाया, और अब क्या आपको लगता है कि हाँ अब बाहर के लोग आकर आराम से वहाँ पर अब सब कुछ घूम फिर सकते हैं, उनके लिए सामान्य सब कुछ? मैं एक फैक्ट आपको, कोई भी एक फैक्ट दूंगा जो बड़ा अविश्वसनीय होगा, तो वो फैक्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, आप जानकारी आपको मिल जाएगी, आपके मन को विश्वास नहीं होगा। वो मन का विश्वास होते होते थोड़ा टाइम लगता है। बस्तर में नक्सलवाद समाप्त हो गया, ये ऐसा ही फैक्ट है। मैं कह रहा हूं, आपके मन को विश्वास अभी नहीं होगा, किसी के मन को नहीं होगा। मैं कहूंगा कि आप जाकर के इंद्रावती नदी के किनारे आराम से घूम सकते हैं, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको अभी भी भय मन में, आप मतलब किसी के भी लिए वो भय मन में है। वो धीरे से ठीक होगा, उसके लिए समय चाहिए। मन को इंस्टेंट आप नहीं बदल सकते, मन बदलने में समय लेता है। समय ही मन को बदल सकता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो आप ये देखेंगे कि बस्तर में जो कुछ बदलाव आया है, इसको स्वीकार करने में जनमानस में थोड़ा समय लगना है। तब तक एहतियातन सरकार भी इस बात के लिए तैयार है कि केंद्र के हमारे बल भी वहाँ रहें और स्थानीय जो बल है वो भी रहे, बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियाँ सब कुछ बनी रहें। अभी कोई विपक्ष का व्यक्ति और पूर्व मुख्यमंत्री जैसे बड़े लोग भी अगर ये कहते हैं कि रात को 31 को मिल जाते हैं, सेलिब्रेट कर लेंगे, तो मैंने कुछ कहा मैंने भाई कि ये कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है भाई, समझना चाहिए आपको। ये तो वो विषय है जिस पर हमने झीरम जैसा दंश झेला है, हमने झेला है भाई, झीरम जैसा दंश झेला है। और ये जो झीरम जैसा दंश झेला है उसके बावजूद कोई ऐसा कहे तो ये बड़ा चिंतन का विषय होता है। ठीक बात आपने कही। मतलब हम मान के चलें कि आपके एक वीडियो मैंने देखा था जो भजिया खा रहे थे आप वहाँ पर, और बहुत जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब बाहर से भी लोग परिवार के साथ आएंगे और वहाँ के उस भजिए का लुत्फ उठा सकते हैं। हाँ ज़रूर ज़रूर, बहुत अच्छा है बस्तर, बहुत सुंदर है बस्तर। बस इतना ध्यान रखना होगा हमको कि जब आगे बढ़ें तो सब साथ बढ़ें। बहुत सीधे सरल लोग हैं, बहुत सीधे सरल लोग हैं, कोई उनकी सिधाई और सरलता का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके, यह भी समाज का दायित्व है। सरकार का तो दायित्व होता ही होता है, यह समाज का भी दायित्व है। और इतना सुंदर है कि अनेक पत्रकार आए थे बाहर से, उन्होंने कहा कि हम तो गोवा वगैरह भी घूम कर आए, इंद्रावती का जो किनारा है वैसा तो गोवा में कोई बीच नहीं मिला हमको। ये स्टेटमेंट है अभी पत्रकारों के जो उन्होंने दिए। तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। सब मिलकर के साथ उसके चलेंगे और लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था बस्तर की बढ़ेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। प्रायोरिटी अब क्या रहेगी 31 मार्च के बाद? डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, कुछ उसके बाद का भी दिमाग में आप लोगों के प्लान होगा? ये 400 कैंप है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी राशि लगा करके सारा डेवलपमेंट किया गया है। इन 400 कैंप्स में इनको मेंटेन करना, मतलब मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ कैंप तो थाने बन जाएंगे, कुछ कैंप स्कूल बन जाएंगे, कुछ कैंप अस्पताल बन जाएंगे, कुछ कैंप और पंचायत के कार्यालय आदि आदि सब बन जाएंगे। ये कैंप हमारे लघु वनोपजों के संग्रहण प्रसंस्करण के केंद्र बन जाएंगे। इसे 400 कैंप जो अलग अलग एक्सिस में बस्तर में फैले हुए हैं, ये सब हमारे लिए उपयोगी होने वाले हैं। और
लघु वनोपज पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था पूर्व से है, तो उस आधार पर भी उनकी आर्थिक उन्नति हो, इसके लिए सरकार योजनाएं लेकर आएगी। हम ये देखते हैं कि बस्तर में महिलाएं आर्थिक गतिविधि के आधार है, तो महिलाओं के लिए महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से काम करना, इसको हम लोगों ने शुरू ही कर लिया है। एक और बड़ी विशेष बात है कि बस्तर के लोगों के हृदय में, जीवन में सहकारिता है। कागज पर है या नहीं है अलग पृथक है विषय, हृदय में सहकारिता है। तो बस्तर के लोगों में सहकारिता के माध्यम से भी काफ़ी काम खड़ा किया जा सकता है। हमने देश में अनेक स्थानों पर देखा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, सहकारिता में बड़े काम खड़े किए उन्होंने। मैं अभी गया था बनासकांठा, वहाँ की बनास डेयरी है, उसका एक वर्ष का अभी 21,000 करोड़ का टर्नओवर था। गाय पालना है आदि आदि। हमारा भी लघु वनोपज है, हमारी भी सहकारी संस्थाएं लघु वनोपजों के माध्यम से हजारों करोड़ की सहकारी संस्थाएं हो सकती। सहकारी संस्था मतलब लाभांश किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता है, लाभांश फिर से घूम करके हितग्राहियों मतलब जो मूल किसान है उन तक पहुंच जाता है, जो बहुत अच्छा है। मतलब जिस विषय को लेकर के पूंजीवाद के विरोध पर माओवाद सामने आया था, आप देखेंगे तो ये जो पूंजीवाद और माओवाद की लड़ाई है, इसके बीच का रास्ता सहकारिता है। एक सवाल प्रदेश के विपक्ष को लेकर कि उसका कहना है कि हम तब मानेंगे जब सारी सिक्योरिटी हटा ली जाए, आप भी अपनी सिक्योरिटी हटा लें। मजाक नहीं करना चाहिए उनको, मजाक नहीं करना चाहिए। हम मानेंगे, जाओ आप थोड़ा घूम कर आओ, नहीं जाएंगे। देखिए, एहतियात तो रखना ही चाहिए ना। मैं कह रहा हूं आपसे कि नक्सल कैडर पूरा खत्म हो गया। एक एक नाम पर चर्चा हम कर लेंगे। एक एरिया कमेटी पर 30 एरिया कमेटी छत्तीसगढ़ में होता है, हर एक एरिया कमेटी के अपने निर्धारित नाम है, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। इनका जो आर्म्ड कैडर है, मिलिट्री का एक फॉर्मेशन है, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। DKZC पर चर्चा कर लेंगे। सारे ही इनके फॉर्मेशन समाप्त हो गए, एक एक नाम हाथ में है, तो कोई जेल में है, कोई पुनर्वास कर चुका है, कोई न्यूट्रलाइज हो चुका है। ये फॉर्मेशन समाप्त हुआ। यही तो सशस्त्र नक्सलिज्म है जिसको समाप्त करना था हमको। अभी क्या हम नहीं मानेंगे तो तुम भाई ठीक है, जो करना है करो। जनता मान रही है, जनता खुश है अभी। चलिए विजय शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने समय दिए इतने व्यस्त समय में से। तो छत्तीसगढ़ में 31 मार्च की जो डेडलाइन थी, नक्सलवाद मार्च क्लोजिंग के साथ नक्सलवाद की भी क्लोजिंग है। एक नया बस्तर देखने को मिलेगा, जैसे कि डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ का एहसास होने में और भरोसा होने में थोड़ा समय लग सकता है। ज़रूरत अभी एहतियात बरतने की है। नक्सलवाद तमाम कैडर्स के साथ ख़त्म हो चुका है और बस्तर एक नई दिशा की ओर, नए सूरज की ओर आगे बढ़ने को तैयार है। बस्तर के साथ साथ आम लोगों का भी साथ और पूरे देश का साथ इस वक्त बस्तर को चाहिए वापस अपनी उसी संस्कृति, उसी गरिमा को पाने के लिए। खास मुलाकात मिलते हैं। नमस्कार।